और मुझे वो मत बताएं। अब मैं कहने लगी हूँ बहुत सख्त बात, मैं जज्बाती हो जाती हूँ इस बात पे, बिकॉज मैं भी औरत हूँ। मैं समझ मेरी हमारी फैमिलियां कितना सफर करती हैं, ये मर्दों की फैमिली करती हैं, औरतों की, ये हमसे पूछे आप। और वो हमसे ज्यादा काम करती हैं भाई। उसके बाद अपनी फैमिली के साथ बगैर छुट्टी लिए वो भी छुट्टी पे जा सकती है। एक महीना वो, मैंने उनको कहा, मैंने कहा चीफ मिनिस्टर साहब छुट्टी पे क्यों नहीं जाती? उन्होंने कहा मैं छुट्टी पे चली जाऊंगी तो ये पीछे सारे मामला जो हैं ये कौन देखेगा। वो एक बगैर छुट्टी पे जाए, वो एक जो है वो उसके ऊपर काम करने के साथ साथ फैमिली को टाइम दे, तो ये बहुत गलत बात होगी। और ये मरियम नवाज के कपड़ों पे उस पर बात करने से पहले वो लोग गिरबान के अंदर झांक के देखें जिनकी अम्मियां कपड़े पहनना मुनासिब ही नहीं समझती। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। शुक्रिया जी। जी हाँ, और आटे की कीमत जो 20 किलो का थैला वो तकरीबन 600 के करीब ऊपर जा चुका है। आपको ये सलाबी सूरत हाल की वजह से लग रहा है या इसको बहाना बनाया जा रहा है सलाबी सूरत हाल का? कल बकायदा बाय द वे जब हम वापस आ रहे थे पिछले उस पूरे 8 घंटे के ट्रैवल में 4 घंटे चीफ मिनिस्टर साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ जो है वो पूरी एक जाहिर है वो बहुत इस मामले पे बहुत सख्त होती हैं। वो आटे की कीमत नहीं बढ़ने देना चाहती किसी सूरत हाल में। उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी पार्टी के भी लोग भी बहुत सारे खफा होते होंगे, बहुत सारे और भी, तो वो किसानों का भी ध्यान रखना चाहती हैं। उसके साथ साथ आटे की कीमत में इजाफा उनकी जीरो टॉलरेंस है। और 4 घंटे बाकायदा इसके ऊपर एक मैराथन सेशन था और वो एक पॉइंट के ऊपर थी कि किसी सूरत पंजाब में आटे की कीमत नहीं बढ़ने दूंगी। तो ये अब वो जाहिर है इसके ऊपर जैसे मैंने कहा कि सैलाबी सूरत हाल का बहाना जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो भी इंशाल्लाह ताला विद इन सम आवर्स आप जो है वो देख लेंगे कि इस पर हुकूमत क्या करती है। बारी 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 अच्छा एक मिनट मैं अच्छा चले एक मिनट इधर से हो गए सर। अच्छा आराम से आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। चलो मोहसिन बोलो बोलो मोहसिन। मैडम साइबर क्राइम एजेंसी भी है, ये सोशल मीडिया पर आपके बैग उठाने की तस्वीर तक असेंबली हर्ट होती है। मैं अपना बैग नहीं उठाऊंगी तो किससे उठवाऊंगी? ये यूट्यूबर साथ ले जाऊं कोई बैग उठाने के लिए? आप इस बात को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि मैं अपना बैग खुद उठा रही हूँ। हर बंदा अपना, इन सब ने भी अपने अपने बैग उठाए हुए थे, सब अपना बैग। हाँ मेरे प्यारे भाई, जब बंद बांधने की बात करेंगे आप आ जाएंगे झंडा उठा के, इजहारे राय पे पाबंदी लग गई, हाय हाय, मतलब हमें ले भाई कहीं टिक तो जाओ ना, या फिर पीका एक्ट को लगने दो। एक तरफ आप कहते हो पीका गलत बहुत है, उसके ऊपर किसी को हाथ लगाया तो हम पता नहीं क्या कर देंगे, दूसरी तरफ ये आलम है। अब मुझे बताएं पीका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इन्हीं मामलात के लिए पीका और ये तमाम लॉज बनाए जाते हैं कि कहीं पे एक स्टॉप लगाओ, खुदा का वास्ता है, इखलाकियात। और उसमें आपका ख्याल है हमें जवाब देना नहीं आता? मैं बहुत स्ट्रांग जवाब दे सकती हूँ, सख्त जवाब दे सकती हूँ। एक मेरी पार्टी की, मेरी लीड की, चूंकि वो खुद भी कानून है, उनकी इजाजत नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनके साथ गंद बनने से मामला हल नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जितनी वाहियाती कर लें, जितनी ट्रोलिंग, जितना जो मर्जी कर लें, चीफ मिनिस्टर साहबा की रत्ती जूती को फर्क नहीं पड़ता। और वो हंसते हैं, हम लोग हंसते हैं। बाय द वे जब हम ये देख रहे थे तो हम मजाक उड़ा रहे थे कि ये एकड़े काम लगे हुए ने। वैसे मेरा प्रोपेगेंडा सेल को मशवरा है, ये बेचारे यंग लोग जो पढ़े लिखे ही होंगे ज़ाहिर है, जो गूगल करके कीमतें निकाल लेते हैं, उनको भाई को ढंग का काम भी लगा दो। उनको आपने ये बना दिया सेल्समैन बेचारे जो है उनकी वाली ड्यूटी कर रहे हैं, वो कुछ से ढंग का काम ले लो, सेल्समैन बनाया हुआ, उनको ये जरा पता करना है फलाने जूते की क्या कीमत है। बगैर तनख्वाह लिए अगर वो जूता पहन रही हैं तो भाई आपके बाप को क्या तकलीफ है? मैंने क्या पहना, आपके बाप को क्या तकलीफ है? एक मिनट करते हैं जी, आज बलदियाती इंतखाबात का टॉपिक नहीं है। इसका मुस्तकिल हल सैलाब जब आता है इंडिया बंद करते हैं पाकिस्तान का, अब जब सैलाब पानी से ज्यादा हो जाता है, अपने लोग डूबने लगते हैं तो पाकिस्तान में पेश होता है।
पे आप क्यों नहीं? भाई मैं इंडिया जाके नहीं कह सकती उनको कि आप ये करें या ना करें। ऊपर से वो देखिए, वो हर तरह की दहशतगर्दी जो है वो कर रहा है, उसने करनी है। और ये उसके लिए एक आसान काम है, कभी कहता पानी रोक दूंगा, कभी कहता पानी जो है वो रिलीज कर दूंगा। आपकी बात दुरुस्त है, इसके लिए डैम्स आखिरी हल है। हर जगह पर डैम्स और जो पानी ज़ाया होता है, इसको हमें जो है पानी को सेव करना चाहिए। शुक्रिया। इसके ऊपर अभी भी जब मैं बात आपसे कर रही हूँ तो उनकी मीटिंग चल रही है और इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लोकल जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उसको दी जा रही हैं। तो ये जैसे मैंने जो देखिए, जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो सब कुछ आपको होता हुआ और जो है वो ये करते हुए हम नज़र आएंगे। ये एक मतलब दफ्तर में बैठ के पुरानी फुटेज जो है वो करके, ये बराए मेहरबानी आप भी पाकिस्तानी और यहाँ रहते हैं, आप भी बराए मेहरबानी जो है उसका मुजाहरा करें जिम्मेदारी का। जहाँ हमारी गलती होगी हम मानेंगे, लेकिन और उसको ठीक भी करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने जगह पूछी, उसको मैं अभी चेक कराऊंगी कि ये पॉसिबल नहीं है कि पैनाडोल ना हो। मैडम जापान के दौरे से मुताबिक आपने भी गुफ्तगू की और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बातचीत की, आपका बयान भी आया। क्या ये जरूरी नहीं है पंजाब के लोगों के लिए, शफाफियत के लिए, कि कितने लोग उसमें थे, कौन लोग थे और कितना एक्सपेंडिचर हुआ, अगर ये मालूमात दे दी जाए तो लोगों। जी बिल्कुल। मैं देखिए, गुजारिश ये है कि जितना भी जो सरकार का पैसा होता है ना गोंदल साहब, वो एक पैसे का ऑडिट होता है। एक पैसे को आपको जस्टिफाई करना होता है, उसका जवाब देना होता है, जो हम देंगे, जो हम तैयार हैं। हम 16 जो रुकनी वफद था सरकारी, जिसके ऊपर एक्सपेंडिचर हुआ, वो क्या एक्सपेंडिचर है, वो तमाम ऑडिट भी होगा, उसको तमाम तफसीलात जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। जहाँ तक उनकी फैमिली की बात है, देखिए मेरी गुजारिश ये है कि हम भी, जाहिर है सबकी फैमिली होती है, हर एक ने अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है। हम सब छुट्टी लेके चले जाते हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा से फैमिली के लिए कि जी हमें साल में एक दफ़ा तो छुट्टी मिलनी चाहिए कि हम भी अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सकें। आपकी इत्तला के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा वो छुट्टी भी नहीं लेती। एक तो ये भी ज़रा जहन में रखें, मैं रिकॉर्ड पर रखना चाहती हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा कोई तनख्वाह नहीं लेती। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा कोई सरकारी घर इस्तेमाल नहीं करती। मोस्ट ऑफ द टाइम गाड़ी भी अपनी इस्तेमाल कर रही होती हैं। सो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर 16 घंटा के काम करने के बाद अपनी फैमिली को, जिसको वो अपने खर्चे पे लेके गई हैं, उनके तमाम खर्चे का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है जो उनके अपने अकाउंट्स में से हुआ है, और वो उसके बाद अपनी फैमिली के साथ वो कहीं डिनर कर रही हैं जो सरकारी काम करने के बाद, या अपने बच्चों के साथ वो कहीं फिर रही हैं, इसमें क्या गलत है भाई? अब जिनकी फैमिलियां नहीं हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, जो लवारिस हैं, जो फैमिलियों को ओन नहीं करते, वो मेरा मसला नहीं है। लेकिन एक खातून है जिसने अपना सेहत, अपना टाइम, अपनी तमाम तर चीजें जो है वो वक्फ की हुई है पंजाब के लिए, वो काम करती। बाकी सूबे कह रहे हैं कि काश हमारे पास मरीम नवाज हुई। कराची के अंदर जब फ्लडिंग हुई, वहां पर लोगों ने जो है वो मैसेजेस भिजवाए, उन्होंने कहा जी हमारे पास, उन्होंने कर दिया ना मरीम नवाज ने 1.5 साल के अंदर जो है पूरा आपको जो है सुथरा पंजाब के जरिए वो कर दिया। 15 साल से हुकूमत है, हमारे पास भी होना चाहिए। एक वो आया, वो भी काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं कर रहे हो, वो भी कर रहे होंगे, यकीनन कर रहे हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि क्या उनकी कोई जाती जिंदगी नहीं है, या उनको जाती जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं है, या वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, तो ये कोई बहुत गलत बात है। कमाल करते हो यार, खुदा के वास्ते सांस लेने के काबिल रहने दो इस सोसाइटी को। ये नहीं हो सकता कि वो सरकारी 16 घंटे के काम करने के बाद वो 4 घंटे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड नहीं कर सकती। और फिर जैसे मैंने कहा, मैं ऑन रिकॉर्ड बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, चीफ मिनिस्टर की फैमिली का सारा खर्चा उनकी अपनी जेब से तमाम तर रिकॉर्ड के साथ मौजूद है। लेकिन जिसने बदतमीजी की है, जिसने बेहूदगी की है, उनको जो है वो शर्म से डूब मरना चाहिए। खुद जो है वो जितने भी ये यूट्यूबर हैं, वो बैठ के खुद ने इंपोर्टेड शर्टें पहनी होती हैं, इंपोर्टेड शर्टें पहन के वो हमें पूछते हैं फलाने नहीं फलाना क्या पहना था। मैंने तो पहले आपसे कहा, ये फैमिली 80s के अंदर भी मुल्क से बाहर जाया करती थी भाई, नवा मुल्क से बाहर जाना नहीं देखा उन्होंने। ये तब भी जो है अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया उनको, वो जो उनकी इस्तिताअत है, हम भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो हमारी इस्तिताअत है उसके मुताबिक हम कपड़े पहनते हैं। अब ये भी कोई बात है? आप बात करें कि मरियम नवाज जो है उन्होंने ये काम पंजाब के अवाम के लिए ठीक नहीं किया, या ये कर सकती थी नहीं किया, फिर तो आपका तनकीद सर आंखों पे हम सुनने के लिए तैयार है। मरियम नवाज ने उधर क्यों देख लिया, मरियम नवाज ने ये क्यों पहन लिया, ये क्या तरीका है भाई?